अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यहिल्लु लकुम अन तरिसुन निसाअ करहा वला तअज़ुलूहुन्न लितज़हबू बिबअज़ि मा आतैतुमूहुन्न इल्ला अन यअतीन बिफाहिशतिन मुबय्यिनह व आशिरूहुन्न बिलमारूफ फ़इन करिhtumuhunna फ़असा अन तकरहू शयअन व यजअलल्लाहु फ़ीहि खैरन कसीरा व इन अरदतुम इस्तिबदाल ज़ौजिन मकान ज़ौजिन व आतैतुम इहदाहुन्न क़िन्तारन फ़ला तअख़ुज़ू मिन्हु शयअन अतअख़ुज़ूनहु बुहतानन व इस्मन मुबीना व कैफ़ तअख़ुज़ूनहु वक़द अफ़ज़ा बअज़ुकुम इला बअज़िन व अख़ज़ना मिनकुम मीसाक़न ग़लीज़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम और पर्दा नशीन ख़वातीन, इससे पहले वाले रुकू के अंदर विरासत के मसाइल को बयान किया गया था। फिर तरगीब और तरहीब का उन्वान चला। फिर रुस्वाकुन अज़ाब के सिलसिले में दो मिसालें बयान की गई और उसके बाद गुज़श्ता मजलिस के अंदर ये बात अर्ज़ की गई कि तौबा का दरवाज़ा खुला है और जब तक इंसान की रूह कब्ज़ होने का वक्त नहीं आता वहाँ तक अल्लाह तबारक व ताला उसकी तौबा को कबूल करते हैं। फिर बात चलती गई और फैलती गई। अब वापस मजमून लौट रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि इब्तिदा के अंदर जो मजमून चला था इस सूरत का वो इसी के साथ चला था। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व खलक़ मिनहा ज़ौजहा। तो ये वापस मजमून लौट रहा है और बंदों के हुकूक के अंदर सबसे ज़्यादा अगर किसी सिन्फ की हक तलफी की जा रही हो तो वो औरतों की है। आप ज़रा देखें और कि अगर दो मर्द आ रहे होते हैं तो हम ये कहते हैं कि भाई दो आदमी आ रहे हैं, लेकिन अगर दो औरतें आती होती है तो कोई ये नहीं कहता कि दो आदमी आ रहे हैं। हालांकि ये लफ्ज़ जो है आदमी ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ निस्बत करते हुए है। तो जिस तरीके से मर्द हजरात ये आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, तो इस तरीके से औरतें भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। लेकिन मर्दों को तो आदमी कहा जाता है, लेकिन औरतों को कोई आदमी कहता नहीं है। दरअसल ये खूबू है ना, यानी कहने का मकसद जो है कि ये जो तौर तरीक़ चला आ रहा है वो ज़माना जाहिलियत से चला आ रहा है, क्योंकि ज़माना जाहिलियत से औरतों को इंसानियत से बाहर किया गया है, बाहर किया जा रहा है। भाई इसी तरीके से रिवाज अभी हमारे अंदर भी चल रहा है और आज हम भी औरतों को जो उसका हक है, जो क्या कहते हैं, वो हम आज नहीं दे रहे हैं। खैर, मैं अर्ज़ कर रहा था आपसे कि आज जो आयत करीमा तिलावत की गई है, इन तीन आयत करीमा के अंदर इसी सिन्फ नाजुक यानी औरतों पर जो ज़माना जाहिलियत के अंदर मजालिम होते थे उसका सद्दे बाब है, यानी उसको रोका गया है। आप ज़रा गौर करें कि ज़माना जाहिलियत के अंदर औरत को मर्द हजरात ये समझते थे कि उसकी जान और उसके माल के मालिक हम हैं, उसकी जान और उसके माल के मालिक हम ही हैं। आप अंदाजा लगाइए इस बात पर कि उस जमाने के अंदर शोहर के इंतकाल के बाद अगर शोहर ने दूसरा निकाह किया है और उसका इंतकाल हो गया है तो पहली बीवी से जो औलाद होती थी
जो लड़के होते थे उनमें से कोई इस औरत पर अपनी चादर को डाल देता था और कहता था कि ये मेरे कब्जे में है, यानी उसकी बीवी बन जाया करती थी, उसकी बीवी बन जाया करती थी। तो जिस तरीके से मरने वाले का माल तकसीम होता था, बस इसी तरीके से ये दूसरी बीवी माल के अंदर तकसीम की जाती थी, विरासत के अंदर तकसीम की जाती थी। यह हाल था जमाना जाहिलियत के अंदर। आप जरा गौर करें आगे कि मौजूदा जमाने में कुछ कबाइल ऐसे हैं कि जिसके अंदर यह रिवाज अब भी जारी है, अभी भी जारी है। और उनका ये कहना है कि बाप ने जो शादी की है उसमें पैसा खर्च हुआ है, लिहाजा ये जो माँ आई है वो पैसे के एवज के अंदर आई है। तो जिस तरीके से बाप का माल तकसीम हो सकता है तो ये बीवी भी तकसीम हो सकती है। समझ में आए? तो ये जमाना है जाहिलियत में था, लेकिन इस जमाने में भी कुछ इलाकों के अंदर, कुछ कबाइल के अंदर ये चीज पाई जाती थी। लेकिन कुर्बान जाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद में और शरीयत इस्लाम जब आई तो ये तो सारे मुअर्रिखीन इस बात को लिखते आ रहे हैं, और जो माहिरीन है उनका कहना यह है कि सबसे पहले औरतों के हुकूक की तरफ अगर किसी ने तवज्जो दिलाई है तो वो सिर्फ शरीयत इस्लाम है। कौन है भाई? शरीयत इस्लाम। आप अंदाजा लगाइए कि फ्रांस के अंदर, यूरोप के अंदर 18वीं सदी तक तो औरतों को बाकायदा बेचा जाता है और कहा जाता है ये माल है, यानी बीवी को बाकायदा ये लोग बेच देते थे। और तो उसके बाद स्पेन के अंदर जब शरीयत इस्लाम आई तो आहिस्ता आहिस्ता तरक्की हुई और इसी तरक्की के नतीजे में बेदारी आई। लेकिन जब इन लोगों के अंदर बेदारी आई तो बेदारी इस कदर आई कि दूसरों की नींद उड़ा दी। दूसरों की क्या कर दी भाई? नींद उड़ा दी। अगर गफलत से बाज आया जफा की, अगर गफलत से बाज आया जफा की, तलाफी की भी जालिम ने तो क्या किया। कहने का मकसद शायर का यह है कि इन लोगों ने औरतों को कंट्रोल में रखा तो बहुत सख्त कंट्रोल में रखा, मजालिम बहुत ढाए, लेकिन जब इन लोगों के अंदर बेदारी आई तो इस कदर बेदारी आई कि औरतों को बिल्कुल आजाद कर दिया। क्या कर दिया भाई? अब कैसा आजाद किया कि उनकी इज़्दिवाजी जिंदगी, उनकी मुआशरती जिंदगी, ये सारी के सारी दरहम व बरहम हो गई। हमारे यहाँ जो खानदानी निज़ाम है, माँ बाप के हुकूक, बीवी व शोहर के हुकूक, बीवी व शोहर की जिम्मेदारियां, ये सारी कोई चीज उनके नजदीक पाई ही नहीं जाती। शोहर अपना कमाने के लिए जा रहा है, बीवी अपना कमाने के लिए जा रही है, बच्चे तो के पालने वाली आ रही है, उसको महीने के अंदर तनख्वाह दी जा रही है। ये हाल वो सारा निज़ाम इन लोगों ने औरतों को इतना आजाद कर दिया। शरीयत इस्लाम है वो मयाना रवी को चाहता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता हो और मयाना रवी वाला रास्ता है। तो शरीयत इस्लाम ने औरत पर न इतना पंजा कशा, न इतनी आजादी दी, बल्कि एतदाल के साथ रखा। इन लोगों ने स्प्रिंग वाला काम किया, स्प्रिंग को बहुत दबाया और फिर छोड़ दिया, जिसके बिना पर ये सारी खराबियां पेश आई। मिसाल के तौर पर अगर किसी को बुखार है तो अब बुखार की इस कदर दवा दी जाती है कि बुखार एतदाल पर आ जाए, लेकिन अगर कोई आदमी बुखार की इस कदर दवा दे दे कि आदमी ठंडा पड़ जाए तो ये तो उसके लिए नुकसान दे, क्योंकि जिस्म के अंदर बुखार का होना भी जरूरी है और ठंडक का होना भी जरूरी है, लेकिन बुखार एतदाल तक ही रहना चाहिए। तो शरीयत इस्लाम ने यही कहा कि भाई एतदाल के साथ होना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने आजादी इस कदर घस दी कि बस अब आप जानते हैं। अब आगे बढ़े तो इन लोगों ने एक और बात अर्ज की
जिस तरीके से थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए कि जमाना जाहिलियत में भी औरतों का इस्तेहसाल यानी शोषण किया जाता है, और जमाना तरक्की के अंदर भी आज भी औरतों का इस्तेहसाल यानी कि शोषण किया जा रहा है। वो लोग ये कह रहे हैं कि जो काम मर्द कर सकते हैं तो वो औरतें क्यों नहीं करें। अगर मर्द कमा सकते हैं तो औरतें भी कमाएं। समझ में आई बात? मसावत जरूरी है, यानी दोनों का हक होना चाहिए, दोनों को आजादी होनी चाहिए। मर्द अगर बगैर पर्दे के घूम रहे हैं तो औरतों पर क्यों पाबंदी लगा रहे? औरतें भी बगैर पर्दे के घूमनी चाहिए। ये इनका मसावत का नारा है। हजरत अक़दस मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी दामत बरकातुहुमुल आलिया, अल्लाह हजरत की उम्र में आफियत, इज्जत, सेहत के साथ बरकत अता फरमाए। हजरत फरमाते हैं कि जब मसावत ही करनी है और दोनों बराबर भी होने चाहिए, तो औरतें जिस तरीके से बच्चे जनने का काम करती हैं तो मर्दों से भी करवाए। किससे करवाया भाई? मर्द भी बच्चे जने ताकि मसावत हो जाए। भाई एक अल्लाह का फितरी निजाम है कि कुछ जिम्मेदारियां मर्दों पर आयद की गई, कुछ जिम्मेदारियां औरतों पर आयद की गई। तो खैर मैं आज ये कर रहा था, जमाना जाहिलियत के अंदर औरतों पर इस तरीके से मजालिम ढाए जाते। इनमें से जो मजालिम थे इनका सद्दे बाप 3 आयतों के अंदर किया गया है। आप जरा देखें, पहली बात क्या थी? पहली बात तो ये थी कि औरत अगर अपने मेके से कोई रकम लेकर आती थी या उसका जाती हक उसका होता था माल पर, उसका वो उसी की मालिक होती थी, तो ये लोग ससुराल वाले उस माल पर कब्जा कर लेते, क्योंकि इनके जहन में एक ही बात बैठी हुई थी कि औरत के मालिक हम हैं, उसकी जान के भी और उसके माल के भी, लिहाजा उसका जो कुछ भी माल है वो क्या है? हमारा। तो ससुराल वाले सारा माल ले लिया करते थे। और दूसरी खराबी क्या थी कि ये लोग निकाह नहीं करवाते थे इस औरत का। मिसाल के तौर पर शोहर मर गया तब उस औरत का ये लोग निकाह नहीं कराते थे। इस बिना पर निकाह नहीं कराते थे कि अगर निकाह कराएंगे तो इसके साथ उसको विरासत में माल मिला है, मेके से लेकर आई है, तोहफतन हदियतन मिला है, वो सब ये क्या कर ले जाएगी। तो माल की मोहब्बत में ये लोग निकाह भी नहीं कराते थे। और आगे कि अगर देर और जेठ से निकाह तो जायज था, कर लेते थे, लेकिन महर नहीं देते थे। महर देते नहीं, या किसी और से निकाह करवाते थे तो महर खुद कब्जा कर लेते थे, औरत को महर देते नहीं थे। और अगर शोहर के निगाह के अंदर बीवी गिर जाया करती थी या नापसंद हो जाया करते थे तो उसके साथ वो ज़ौजियत वाला मामला भी नहीं करता था कि जिससे बीवी को ऐसा लगे कि मैं किसी की बीवी हूं, यानी शोहर और बीवी वाला जो ताल्लुक है वो ताल्लुक भी नहीं करते थे और तलाक भी नहीं देते थे कि तलाक दे तो यह आदमी औरत आजाद होकर किसी और से निकाह कर रहे, लेकिन तलाक भी नहीं देते थे। और साथ में ये शर्त लगाते थे कि अगर तलाक तुझे चाहिए तो जो मैंने महर दिया है या जो हदियतन अतियतन रकम दी है वो वापस कर दे तो तलाक दो, वरना तलाक नहीं, या महर बाकी है तो माफ कर दे तो तलाक दो। और कोई मर्द अगर किसी औरत को तलाक भी दे देता था तो तलाक देने के बाद भी उसको किसी और से निकाह करने नहीं देता था, क्या जब तक मेरा महर तू वापस न लौटा दे, या जब तक महर अगर मुझे देना है तो तू माफ न कर दे। वहां तक ये लोग किसी और से निकाह करने भी नहीं देते थे, कोठड़ी में पुड़ के रख देते थे। समझ में आई बात? और अगर शोहर का इंतकाल हो गया और वरसा में बेटे हैं तो ये बेटे अपनी माँ का निकाह नहीं कराते थे, निकाह कराते हैं नहीं थे। तो ये सारी खराबियां थी, क्योंकि इन लोगों के ज़हन में बात बैठी हुई थी कि औरत का जान और औरत के माल, औरत का माल, इसके मालिक कौन है? हम हैं। तो एक वाकया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पेश आया। एक औरत अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई। अर्ज क्या है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे शोहर का इंतकाल हो गया,
मेरे बच्चे जो हैं यानी अगली बीवी के जो लड़के हैं और मुझसे अच्छा सुलूक भी नहीं करते और ना मुझे आजाद करते हैं कि मैं किसी और से निकाह कर लूं, बल्कि गोंद के रख दिया है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सब्र कर, यानी कि औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहा हो सकता है अल्लाह आपके बारे में कोई आयत करीमा नाजिल फरमाए। इस वाक़ये के बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है कि यह आयत करीमा नाजिल अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यहिल्लु लकुम अन तरिसुन निसाअ करहा वला तज़ुलूहुन्ना लितज़हबू बिबअज़ि मा आतैतुमूहुन्ना इल्ला अन यअतीन बिफाहिशतिन मुबय्यिना। ये आयत करीमा नाज़िल। ए ईमान वालो, तुम्हारे लिए बात जायज नहीं है कि तुम जबरदस्ती से औरत को अपनी विरासत में ले लो, ये जायज नहीं है। ये कोई माल नहीं है कि तुम्हारे बाप के इंतकाल के बाद माल तकसीम होता है तो इस तरीके से ये भी तकसीम हो, ये जायज नहीं है। ये कुरान करीम की आयत करीमा नाज़िल है। अब आगे फरमाया वला ताज़ुलूहुन्ना, ए ईमान वालो, ये भी जायज नहीं है कि तुम उनको जुल्मन दूसरे निकाह से रोको, ये भी जायज नहीं है। क्यों? लितज़हबू बिबअज़ि मा आतैतुमूहुन्ना, इसलिए कि तुमने जो कुछ उनको दिया है उनमें से कुछ तुम ले लो और कुछ वो दे देवे तो तुम उसको निकाह करने की इजाजत दो, तो ये जायज नहीं है, ये जायज नहीं है। तो कुरान करीम ने साफ लफ्जों के अंदर इस बात को क्या कर दिया, इसकी जड़ ही काट डाली। इस गलत रस्म और रिवाज की जड़ को काट डाला कि औरत कोई माल नहीं है, उसकी जान, उसका माल, उसके मालिक तुम नहीं हो। अगर शोहर ने महर दे दी है, मालिक औरत है, अब ले सकता नहीं है। इसी तरीके शोहर ने हदियतन कोई रकम दे दी है या क्या कहते हैं मिसाल के तौर पर कोई सोने का जेवर दे दिया है, उसको मालिक बना दिया है, तो अब शोहर के लिए इजाजत नहीं है कि उसको वापस ले ले। समझ, हमारे यहाँ भी ये चलता है, शादी के मौके पर बहू को सोने का हार दिया जाता है, समझ में आई बात, और जब उस वक्त कोई वजाहत भी नहीं करते कि यह हार किसका है, बस चढ़ा दिया। उस वक्त तो सब फॉर्म में होते हैं, सब बहू आने वाली होती है तो सब फॉर्म में होते हैं, तो खुशी खुशी सब दे देते हैं, और 5 तोले का ना 10 तोले का ना, अब दे दिया, वजाहत तो हुई नहीं कि इसकी मालिक औरत है या हम है। फिर जब इख्तिलाफ होता है तब लोचा होता है, तब क्या होता है, तब लोचा पड़ जाता है। तो इसलिए उसकी वजाहत भी जरूरी है ताकि उसकी ज़कात कौन निकाले। तो अगर बहू को उस वक्त तुमने मालिक बना दिया है, क्या कर दिया है, मालिक बना दिया है, अब कोई इख्तिलाफ हुआ तो अब यह हार तुम ले सकते नहीं हो, तुमने मालिक बना दिया, बात खत्म हो गई। हाँ, तुमने मालिक नहीं बनाया, आरियतन रस्म रिवाज के मुताबिक आपने दिया है और मालिक आप ही हैं, तो आप ले सकते हैं, क्योंकि आपने मालिक उसको बनाया नहीं है। तो अगर मालिक बनाया तो ज़कात बहू पर आएगी, अगर मालिक नहीं बनाया तो ज़कात ससुर पर आएगी। किस पर आएगी भाई? ससुर पर आएगी। तो ये थोड़ी वजाहत कर लेनी जरूरी है। तो खैर, मैं अर्ज कर रहा था कि एक पॉइंट रखा कुरान ने, एक दरवाजा खुला रखा और ये कहा कि इल्ला अन यअतीना बिफाहिशतिन मुबय्यिना। इस सूरत में हो सकता है तुम अगर महर को वापस लेना चाहो, तुम्हारे दिए हुए चीज को वापस लेना चाहो, कि तुम्हारी बीवी ने कोई ऐसी हरकत बेहयाई वाला काम कर लिया, और बात साफ है, गैरतमंद मर्द इस बात को बर्दाश्त करता नहीं है अगर औरत ऐसा कोई काम कर ले।
तो अब औरत को तलाक देने की नौबत आई तो औरत से कहा जा सकता है कि भाई जो मैंने तुझे महर दिया है वापस दे दे तो मैं तुझे तलाक दे दूं, या मैंने तुझे जो चीज दी है वो वापस दे दे तो मैं तुझे तलाक दे दूं। ये इस सूरत में हो सकता है, वरना और कोई सूरत है नहीं। लेकिन उसके बाद कुरान करीम ने फौरन ये कहा वाशिरूहुन्ना बिल मारूफ, फौरन कह दिया उसके बाद कि तुम अगर उसके साथ अच्छा सुलूक करो, अच्छी तरीके से उनके साथ तुम पेश आओ। खैर, तो यहां मैं अपनी बात को रोक देता हूं। वाशिरूहुन्ना बिल मारूफ पर मुझे कुछ बात अर्ज करनी है और बात लंबी है, वक्त ज्यादा जाएगा। इंशाअल्लाह आइंदा मजलिस में आप हजरात के सामने पेश करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं अल्लाह हमें भी अपनी बीवियों के हुकूक को अदा करने की तौफीक अता फरमाए और औरतों को शोहर के हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक बिरहमतिका या